आज पढ़ा रहे हैं परियोजना कार्य के उद्देश्य। विशेषता पढ़ा दिए। आज का हेडिंग है परियोजना कार्य के उद्देश्य, है ना। एम्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, AIMS, एम्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, है ना। प्रोजेक्ट वर्क हेडिंग है परियोजना कार्य के उद्देश्य, है ना। हेडिंग है परियोजना कार्य के उद्देश्य क्या है ना। आप उद्देश्य को आप जानिएगा। उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? उद्देश्य भी 5 प्रकार के हैं। परियोजना कार्य के उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। एग्जाम में आएगा परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रोजेक्ट वर्क, एम्स ऑफ वर्क। प्रोजेक्ट वर्क की उद्देश्य से क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन इसी में आएगा। आपको गौर कीजिए, परियोजना कार्य के उद्देश्य का क्या अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है, इसी में आएगा। गौर कीजिएगा, परियोजना कार्य के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। इसी में आएगा आपको क्वेश्चन एक और, परियोजना कार्य के उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? एग्जाम में लिखिएगा, आंसर एक होगा परियोजना कार्य के उद्देश्य 5 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार है। क्या लिखिएगा? जो निम्न प्रकार है। इस तरह उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर परियोजना कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर परियोजना कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, यानी विशेषता के बाद निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। विशेषता लिखा दिए हैं। अब उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं। विशेषता के आधार पर उद्देश्य होते हैं। गौर कीजिए कि पढ़ने की तरीका सीखिए। प्रोजेक्ट वर्क की विशेषता के आधार पर परियोजना कार्य के, मतलब प्रोजेक्ट वर्क के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, कारणों एवं परिणामों की खोज करना। कारण एवं परिणाम की खोज करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है। परियोजना कार्य का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा समस्या से जुड़ी कारणों तथा परिणामों को ज्ञात किया जाता है, अर्थात कारणों की सहायता से हम समस्या का निदान हल करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं, निदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है जीवन की व्यवहारिक दशाओं का अध्ययन। परियोजना कार्य का एक अन्य उद्देश्य उन दशाओं का अध्ययन करना भी होता है जिनके बीच में रहकर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, जीवन यापन करता है। तीसरा पॉइंट, जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना। इस विधि के द्वारा एक उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा जन सामान्य को एक उन समस्याओं के प्रति जागरूक बनाया जाता है जिसकी से उदासीनता के कारण समाज या समूह में, ग्रुप में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। यदि समस्याओं के प्रभाव और परिणामों के बारे में लोग जागरूक होते होंगे तो उसका समाधान भी अतिशीघ्र किया जाता है। अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी निकाला जाता है, अतिशीघ्र किया जाता है। बात समझिएगा, अतिशीघ्र किया जाता है। आप देखिएगा, कोई भी चीज़ का एक समस्या होता है, हर चीज़ में समस्या है, लेकिन हर चीज़ का एक हल निकाला जाता है। आपको बार बार पढ़ाएं विशेषता में भी कि कोई भी हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कोई परियोजना का कार्य करते हैं, खाका बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का क्या लोकेशन है, वातावरण क्या है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, कितना का बजट है। एक खाका तैयार करते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कितना का काम है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कैसे होगा। इसके बाद क्या देखते हैं, कितना दिन में होगा। इसके बाद देखते हैं कि बजट कितना का है और कब होगा और कैसे होगा। क्या कोई समस्या है, हम इसका उपाय भी ढूंढेंगे। समस्या रहेगा तो निदान करेंगे, हम इसका उपाय ढूंढेंगे कि इसका उपाय कैसे होगा। चौथा पॉइंट है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सहायक। गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजनाओं में
परियोजना कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की उचित कार्यान्वयन में सहायता करती है। सरकार बहुत तरह की योजना चला रही है, आप गौर कीजिए, चला रही है ना गवर्नमेंट, तरह तरह की योजना चल रही है। अब हमें ध्यान देना है उस योजना के अंतर्गत हम एक प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कैसे कागज तैयार करते हैं, बजट तैयार करते हैं, कब होगी, कैसे होगी, और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कल्याण डिपार्टमेंट से योजना निकल रही है गवर्नमेंट की, सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आप भी समझ रहे हैं बात को, चला रही है कि नहीं? सरकार तरह तरह की योजना चला रही है देश में, राज्य में, चारों तरफ, गांव में, शहर में, लेकिन वो योजना सही तरीके से गांव देहात कस्बा तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच रास्ते में बिचौलिए खा जा रहे हैं, मुल्क में दलालों की अड्डा भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को, इस चीज को, पढ़ाई को? अब हमें ध्यान देना होगा, ये बिचौलियों से दूर रहना पड़ेगा हमको, सरकार को सख्त भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, तो हमारी देश के समाज की, सोसाइटी की, गांव की, शहर की, कस्बा की, सुदूर इलाका जो गांव से ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा। कैसे होगा? जब हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हमारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चैन की जीवन जिएंगे और कल्याणकारी योजनाओं का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। आप मानते हैं ना? कैसे होगा कल्याणकारी योजना की शुरुआत और उसका निदान कैसे होगा, ये पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, शोध प्रविधियों की प्रयोग एवं नियोजन में सहायक। शोध, रिसर्च, ये प्रोजेक्ट परियोजना कार्य के विशेषता के बाद उद्देश्य, विशेष आधार उद्देश्य हम पढ़ा रहे हैं, ये भी 5 प्रकार के हैं। ये 5वां पॉइंट बोलता है शोध प्रविधियों के प्रयोग एवं नियोजन की सहायक। आप देखिए, शोध क्या होता है? रिसर्च कहलाता है इंग्लिश में इसका। रिसर्च पद्धति क्या होता है? मेथड। मेथड का इंग्लिश क्या होता है? पद्धति का मेथड, इंग्लिश मेथड, METHOD, मेथड, पद्धति। तो 5वां पॉइंट है शोध प्रविधियों के प्रयोग एवं नियोजन की सहायक। इस विधि का एक अन्य उद्देश्य उन शोध प्रविधियों की सह उपयोगिता का परीक्षण करना है, जो कि कौन सी प्रविधि का प्रयोग किस क्षेत्र को, कौन सी समस्या की निराकरण में सहायक है। इन प्रविधियों के प्रयोग के द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं के प्रबंध में भी सहायक मिलती है जो समाज कल्याण, वेलफेयर डिपार्टमेंट की उद्देश्य से लागू की जाती है। क्या करती है? लागू की जाती है। तो सरकार ने तरह तरह की परियोजना चला रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तरह तरह की योजना की शुरुआत की है कि नहीं? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परियोजना कार्य एक व्यवहारिक विधि है। लिखने की शैली होता है, प्रारूप चेंज कर लिया, हर स्टूडेंट को लिखने की शैली होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं, चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णित उद्देश्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परियोजना कार्य का जो वह व्यवहारिक स्थिति है जो लोगों के दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान समझने, उनके लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करने एवं उनका निदान करने के साथ ही जन सामान्य को जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध करती है। तब आपको फुल नंबर मिलेगा। लिखने की शैली होनी चाहिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बार बार बता रहे हैं आपको, पैराग्राफ चेंज करके लिखने की शैली होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तब आपको नंबर मिलेगी, है ना? हर एग्जामिनर बताता है, आपको समझाता है कि लिखने की शैली होनी चाहिए। अगर आपके लिखने की शैली ठीक नहीं है तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। बस आज इतना ही।